वही कार्यकर्ता है, वही शासन के तंत्र हैं जो जमीन लेवल पर उनको लागू करते हैं। यही है कि हमारी नियमितीकरण के लिए हम मांग कर रहे हैं, और अगर अभी नियमितीकरण नहीं भी कर रही तो हमको सरकार जीने लायक सांसद को मानदेय बढ़ाना रहता है तो शासन टेबल को ठोकती है और सुबह मानदेय बढ़ जाता है उनका। और जब हम कर्मचारी मांगते हैं तो हम लोग को बहुत सारे नियम शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। सरकार बने 10 माह हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछली सरकार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने बड़ा आंदोलन किया था। महीनों ये हड़ताल पे थी, धरना प्रदर्शन किया था, और इतने धरना प्रदर्शन और हड़ताल के बाद में सरकार ने थोड़ी सी इनकी बात सुनी थी और थोड़ी सी इनके मानदेय में वृद्धि हुई थी। संतुष्ट तो नहीं थी, फिर भी वो अपने हड़ताल को तोड़कर वापस अपनी सेवाओं में लग गई थी। पर अब नई सरकार यानी विष्णुदेव सरकार आने के बाद से फिर से ये सहायिकाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांग को लेकर अब बैठ गई हैं सड़क पर, और इनकी मांग भी जो है वो विशेष मांगे हैं। ये 7 मांगों को लेकर आज बैठी हुई हैं। आज एक सांकेतिक प्रदर्शन होना है, पर ये मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो फिर से एक बड़े प्रदर्शन की ओर जाने वाली है। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या है इनकी ये 7 मांगे जिनको लेकर ये फिर से प्रदर्शन पर हैं। जी, क्या नाम है आपका? ममता यादव। तो ममता जी, क्या है वो 7 मांगे? जी, हमारी आज तो वैसे पूरे प्रदेश भर में बैठे एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है। हम सरकार से यही है कि हमारी नियमितीकरण के लिए हम मांग कर रहे हैं, और अगर अभी नियमितीकरण नहीं भी कर रही तो हमको सरकार जीने लायक वेतन दे। कम से कम कार्यकर्ताओं को 21,000 और सहायिकाएं बहनों को 18,000। साथ ही अगर हमारी किसी कार्यकर्ता बहने की मृत्यु हो जाती तो हमारे घर के किसी महिला सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दे, पेंशन ग्रेजुएटी पर भी ध्यान दे, चिकित्सा बीमा पर भी हमारी ओर ध्यान दे। साथ ही सुपरवाइजर पद जैसे निकलता है तो हम कार्यकर्ता बहनों से ही हमें 100% हमको पदोन्नति दिया जाए, वैसे ही सहायिका बहनों को कार्यकर्ता पद में 100% पदोन्नति दिया जाए। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में लगभग 12 माह बीते हैं, और 12 माह के बाद नई सरकार बनने के बाद अब ये फिर से हड़ताल पे हैं, फिर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी कुछ इन्होंने प्रदर्शन किया था, कुछ मांगे मान ली गई थी, पर फिर मांगे जायज है तो फिर नई मांगों के साथ आ जा रहे हैं। पहले भी मांगे आप लोगों ने रखी थी, और क्या लगता है अभी भी संतुष्ट नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं है शासन से, क्योंकि पिछले 2023 में जो शासन हम लोग को 10,000 की थी, उससे 10,000 से ज्यादा हम लोग को बहुत ज्यादा काम अभी सौंपी है। महतारी वंदन को देख लो, हम लोग रात दिन बैठ के हम लोग महतारी वंदन का काम किए, 1 रुपया नहीं दिया। अभी जाति का सर्वे किए, उसमें 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से हम लोग को बर्खास्त कर देंगे करके हम लोग को अधिकारी लोग बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोग से काम लेना है शासन से, तो हम लोग को अच्छे से हमसे काम ले। मानदेय नहीं देता, कम से कम सम्मान तो दे हमें, है ना। हम लोग 4 सूत्रीय मांगों के लिए लड़ रहे हैं शासन से। हमारी पहली मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित होते तक 21,000 हमें दिया जाए, और उसमें अगर नहीं कर रही है तो 10% हम लोग को हर वर्ष 10% हमें बढ़ाए उस मांग में। और पर्यवेक्षक भर्ती में 50% का जो लक्ष्य है उसमें कार्यकर्ताओं को 100% लिया जाए, और संशोधन जो नियम भर्ती में जो नियम है उसे संशोधन किया जाए। तीसरी मांग है सहायिकाओं के मानदेय में 80% कार्यकर्ताओं के मानदेय से 80% सहायिकाओं का मानदेय बढ़ना चाहिए। और चौथी मांग है कार्यकर्ता और सहायिका जब रिटायरमेंट होती है, उनकी जो सेवा समाप्ति होती है, उस समय कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको सेम अधिकार होना चाहिए। तो शासन हमें 10 लाख रुपए एक मुश्त दिए। आपको ध्यान होगा कि लास्ट टाइम जो वृद्धि हुई थी वो वृद्धि ऐसी थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो ठीक ठाक वृद्धि थी, पर सहायिकाओं के मानदेय में बहुत कम वृद्धि हुई थी। तो सहायिकाओं के लिए क्या विशेष आप लोग सोच रहे हैं? सहायिकाओं के मानदेय में उस समय जो वृद्धि हुई थी सर, वो अब अपना बनाया हुआ नहीं था कि हमेशा मतलब 500 से जो हम लोग को मानदेय मिलता आया है, जैसे आधा ही उनका बढ़ता आया था, तो इस समय भी उतना ही हुआ था। लेकिन अब जो हमारे मांग पत्र में है तो 85% सहायिकाओं के लिए भी मांग है। जैसे हमारा मान लो 10,000 रुपये है तो उनका 7,500 रुपये उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए।
और अभी जो 21,000 रुपये हम लोग निविदाकरण जब तक सरकार नहीं करती है तो 21,000 हमको दे और सहायिका बहनों को 17,850 रुपये उनको दे। अगर मान लीजिए आपने इतनी सारी मांगे रख दी है, अभी शासन, जैसे कि लोग कहते भी हैं बार बार, अभी तो हम लोग सत्ता में बैठे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत कुछ करना है, समय चाहिए, तो क्या समय देंगे शासन में बैठे लोगों को? 5 साल का पूरा समय है शासन के पास, है ना। जब विधायक सांसद को मानदेय बढ़ाना रहता है तो शासन टेबल को ठोकती है और सुबह मानदेय बढ़ जाता है उनका। और जब हम कर्मचारी मांगते हैं तो हम लोग को बहुत सारे नियम बताते हैं जिसके नियम हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो हम लोग शासन से यही चाहते हैं कि जो नियम है उसमें संशोधन करे और हमारी मांगों को पूरा करे। कहने का मतलब ये है कि अब ये शासन को, सरकार को बिल्कुल भी समय देना नहीं चाह रहे हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, ये सरकार की जो योजनाएं होती है, स्वास्थ्यगत योजनाएं हो गई और छोटे बच्चों की शिक्षा रूरल एरियाओं में या फिर बस्ती क्षेत्रों में, ये वही कार्यकर्ता है, वही शासन के तंत्र हैं जो जमीन लेवल पे उनको लागू करते हैं। पर आप बता दें कि इनको वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, इनके भवन भी ठीक ठाक नहीं है, छोटे छोटे भवन होते हैं, उन्हीं भवन में इनको अपना काम करना होता है। इसके अलावा कई बार तो किराया भी अपनी जेब से इनको देना पड़ता है। और इसके अलावा जब ये भोजन बनाती है तो हमने ये भी सुना था कि भोजन के लिए आपको गैस की व्यवस्था या फिर आपके भवन में बिजली की व्यवस्था, ये समस्याएं भी है। इनकी तरफ क्या कहना है आपका? ऐसे तो अभी मतलब किराया हमको सरकार की तरफ से दे रही है। पहले 750 ही निर्धारित था, फिर शहर में 750 का रूम मिलना मुश्किल था। पर अब सरकार इस ओर ध्यान दिया और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान देते हुए अभी इस बार बड़ा आंगनबाड़ी लेकर उन्होंने केंद्र किराया बढ़ाया है। साथ ही बिजली और शौचालय सारी व्यवस्था उनके द्वारा भी की जा रही है। ये आप मान रही हैं कि जो नई सरकार आई है, विश्व सरकार आई है, वो संवेदनशील है, आपकी बातों को सुन रही है और आपका सोचना यह है कि अब ये बातें भी जो आपकी है वो स्वीकार करें जी। तो अब मान लीजिए कि आज तो आपने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है जी। और ये बात अगर ना माने, आगे फिर क्या? आगे यही है कि आज तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार अभी दोनों जगह है, केंद्र में भी और राज्य में। तो हमें लगता है कि हमारी भावनाओं को, जो हमारी पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, जो हम इतना मेहनत करते हैं, उसके एवज में जो हमारा मानदेय कम है, उस बात को बड़े आसानी से दोनों सरकार सुनेंगे और बहुत जल्दी पूरा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हमारी और उनका ध्यान आकर्षण नहीं होता या अनदेखा अनसुना किया जाता है तो आगे हम लोग प्रदेश स्तर पर एक बैठक करके, जैसे हम 40 दिन का हड़ताल किए थे, वैसे ही आगे हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। क्या उम्मीद है शासन से बात मान ली जाएगी? अब हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल में यही सरकार को मनवाने के लिए यहाँ आए हैं कि हम लोगों का मानदेय में वृद्धि कर दे, हम लोग को जीने लायक कम से कम दे दे। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा आगे तो दीदी लोग बताए ही। और हम लोग यही चाहते हैं कि सम्मानजनक नारी सम्मान की वो सरकार बातें करते हैं और 15 साल से केंद्र में बैठे हैं, लेकिन 15 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों का केवल और केवल 1 रुपये भी नहीं बढ़ाए हैं और काम इतना दिया जा रहा है, जबकि वो केंद्र सरकार का हम लोग हैं कार्यकर्ता सहायिका, ये जो ICDS जो चला रहे हैं, केंद्र गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार हमको आज 5,500 दे रहे हैं और केंद्र सरकार हमको आज 4,500 दे रहे हैं। तो कितना मतलब गलत है, उस सरकार को सोचना चाहिए और हम सभी बहनों का उद्धार हो जल्द से जल्द करे, नहीं तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये इनकी मांगे हैं, शासन के पास आ रहे हैं इनकी। अब ये शासन निर्णय लेगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल उग्र है और शासन के प्रति उपेक्षित भी है और अपेक्षा भी कर रहे हैं।